पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया और कहा है कि इस दफा हम ईस्ट से हमला करेंगे। तो ईस्ट तो जारी बात है, इंडिया का ईस्ट तो बांग्लादेश ही बनता है, वहीं से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वेस्ट बंगाल, असम और बाकी ऐसी जगह हैं जहाँ से पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि हम वहां से हमला करेंगे। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो इस दफा इनसाइड आएंगे, मतलब इनसाइड हमला करेंगे, सेंटर में हमला कर सकते हैं। क्या लगता है ये पाकिस्तान ने ऐसी बात क्यों कही है? क्योंकि हमेशा इंडिया कह रहा है कि हम घुस के मारेंगे, हमला करेंगे, अटैक करेंगे। इस दफा पाकिस्तान ये बातें कर रहा है, इसकी क्या वजह है? कि वो पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो जब उसका दिल करता है पाकिस्तान पे हमला कर देता है, तो हमें इस चीज को भी रोकना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज द पॉइंट? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया का जब दिल करता है वो हम पे अटैक कर देता है। ऐसा पहले कब हुआ है कि हम ऐसे खाली बैठे थे तो चलो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं? ऐसा तो भारत ने कभी नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि ये जो समझ रहे थे, मतलब मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि इनका ख्याल था, हमारे साइड पे लोगों का ख्याल था कि शायद अब लोग जो है वो इमरान खान को पूछना छोड़ देंगे और इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट नहीं होगा, या कोई और बात, या जो महंगाई है या जो असल में कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं लोग वो भूल जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें यही बताते रहेंगे कि ये देखो जी, हमने तो भारत के साथ लड़े हैं, भारत के ऊपर अटैक किया है, भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, वो चीज चलेगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के बाद, शायद हार्डली 2 वीक्स ऐसे थे जिसमें के पब्लिक उस तरफ लग गई कि भारत की तरफ से अटैक हुआ है, फिर यहाँ से अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों ने असल इश्यूज पर आ गए। आओ जी, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आओ जी केपीके में क्या हो रहा है, महंगाई का क्या हाल है, या इमरान खान के जो इश्यूज हैं, या जो कंट्री के मेन इश्यूज है, उस तरफ आ गए लोग। तो इनको ये बड़ा महंगा पड़ा। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि अभी कल की बात है, पंजाब के जो आईजी साहब हैं, उनके वीडियो भी बड़ी वायरल है, उनका एक इंटरव्यू के क्या वो कहीं पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पब्लिक से कि जी आप हमें गालियां मत दीजिए फोर्सेस को, और हमें गालियां मत दीजिए, हमसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें वो बता दीजिए, मगर गालियां ना दे। तो इसका मतलब है पब्लिक इनको गालियां दे रही है। अब पब्लिक इनको इसलिए तो नहीं गालियां दे रही है कि इन्होंने कोई भारत से जंग लड़ी है, या इन्होंने जीती है, या हारी है, या जो किया है। पब्लिक तो इनको इनकी अपनी करतूतों की वजह से गालियां लगा रही है। जिस तरह से ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, या पंजाब में, हर जगह पे जो एक इश्यू बने हुए, डिफरेंट इश्यूज जो कंट्री के अपने अंदर बने हुए, उससे ये बचने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा इस वक्त कोई इशू था ही नहीं जिसके ऊपर ये बोल देते कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे और अंदर तक जाकर अटैक करेंगे, और उसके बाद ईस्ट साइड से जाएंगे, इस साइड से जाएंगे। मतलब पहली बात तो ये बताता कौन है कि किस साइड से आएंगे? जो अटैक करने वाले होते हैं क्या वो पहले से बता देते हैं कि हमने कौन सी साइड से जाना है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है सर। फिर आ गया सर थारा भाई लेके वो घुंघरू वाली चप्पल, जिससे ठोके जावे पाक मीडिया की बुद्धि का भूत। आज जिस पे बात होगी, कमर चिम्मा और उसकी बांग में डूबी हुई आर्मी ऑफ पाकिस्तान। अबे सुनो कमर चिम्मा, तेरी तो अकल पे ऐसा पर्दा पड़ गया जैसे पाकिस्तान की जीडीपी पे आईएमएफ का कंबल। कह रहा सा है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत पे हमला करेंगे। अबे तू जुबान से बोलने से है या पेट से गए छोड़ने से? और चिल्ली फ्लेवर बाबा, भारत पे हमला करने की बात तो छोड़, तेरे मुल्क में पेट्रोल से ज़्यादा आटा महंगा हो रहा है, और तू अमेरिका की चप्पल चाट चाट के इंडिया से युद्ध के सपने देख रहा है। तेरे सपने में क्या मोदी घुस के तना जगाता सा क्या? और पाक मीडिया वालों, तुम लोग जितनी बार भारत भारत बोलते हो ना, इतनी बार तो इंडिया में चाय गर्म ना होती। हर दिन भारत डर गया, भारत घबरा गया, भारत रो रहा है। अरे वो तिल के लड्डू, भारत ना डरता किसी से। भारत तो आईफोन 21 बना रहा है, और तू अब भी अपने बूट पॉलिश कर रहा है। वो देखिए, अब इंडिया भी तो कहता है हम नेवी से हमला करेंगे इस दफा, अभी या हम कश्मीर ले लेंगे। ये बातें तो वो भी करते हैं, इंडिया भी करता है, ये ना कहें आप। सर कश्मीर की बात तो हम भी करते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, और ये कि वो कहते हैं समंदर के रास्ते आएंगे, ये आएंगे, ये बैठ के कौन से मैप बता रहे हैं कि ये इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे। अच्छा चले, आप ये फेस सेविंग हो रही है बेसिकली, इसलिए कि यहाँ पर भी तो लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं ना इनसे। आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, एक तरह वो आज भी सफाइयां दे रहे हैं, वो डीजीआईएसपीआर साहब का आज एक स्टेटमेंट और भी आया है कि नहीं जी, जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो प्रेसिडेंट बनने नहीं जा रहे हैं, और वो खबर वैसे ही है करके। तो ये दोबारा दोबारा सफाइयां देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है?
और ऐसा कोई सवाल हुआ था उनसे जो वो कह रहे हैं कि हम भारत को किस तरफ से जाके अटैक करेंगे, अगर भारत ने दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स चलती हैं, इनको हम लोग सीरियसली नहीं लेते, आई एम श्योर कि इनको भारत में भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा अब होगा। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। और कमर चिम्मा बांग्लादेश तने साथ मारेगा। अबे बांग्लादेश ने तो 1971 में तेरा बिस्कुट अलग कर दिया था। आज वो मोदी जी की मीटिंग में बैठा सा और तू सोच रहा सा है वो तेरे साथ पकौड़ी तल लेगा। पाकिस्तान की आर्मी का हाल तो ऐसा है जैसे तेल भी कम, रस्सी भी गीली और ऊपर से बिल्ली भी चढ़ी हुई। इतने कंगाल हो रखे हो कि हथियार बेच बेच के लड्डू खा रहे से और दुनिया को डरावे से हम परमाणु हैं। अबे ओ टेस्टी नमक वाले, तेरे मिसाइलों की बैटरी चाइना की दुकानों में मिलती से। मत कर नाटक। अब सुन तगड़ी बात, जब इंडिया बोल दे सर्जिकल स्ट्राइक तो तेरे चैनल के एंकर टॉयलेट में घुस जावे से और फिर 10 दिन तक टीवी पे वही पुरानी क्लिप चलाते रहो 1965 की। मैडम आप कह रही हैं, देखिए पाकिस्तान का DGISPR जब बात कर रहा होता है तो दैट हैज़ ए मीनिंग, क्योंकि वो रोज़ तो बात नहीं करते, वो रोज़ बात नहीं करते। ये बात तो मतलब इंडिया के हवाले से रोज़ बात नहीं की जाती। और दूसरा ये जो आपने मैडम शुरू में कहा है कि बेसिकली पाकिस्तान ये सारी बातें डिस्ट्रैक्शन की वजह से कर रहा है, और पाकिस्तान सारा टाइम चाहता है इंडिया पाकिस्तान जो है वो लड़ाई जारी रहे ताकि जो हुकूमत के ऊपर कोई क्वेश्चन ना करे और लोगों का ध्यान उस चीज पे रहे। डू यू वांट दिस? ये नहीं नहीं हुकूमत। नहीं सर, लड़ाई जारी रहे नहीं चाहते ये कि लड़ाई जारी रहे, लेकिन स्टेटमेंट्स ऐसी चलती रहें जिससे ऐसा लगे कि भारत हम पे फिर अटैक करने वाला है या भारत फिर अटैक कर देगा, इसलिए कि हमें उस तरफ लगाकर, ये जैसे कहते हैं ना कि लोग कई बार ये भी बात करते हैं ना कि हमें तरानों के पीछे लगाकर खुद ये खजानों के पीछे लग गए। तो सर वो बात भी तो की जाती है ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा उस साइड पे करने की कोशिश करिए। कल भी मुझे कोई बता रहा था कि कल जो इमरान खान के लोग निकले थे, जितने भी निकल पाए जिनको इन्होंने निकलने दिया, या वैसे तो जगह जगह पे ये बात तो यही कर रहे थे कि कोई नहीं निकल रहा, लेकिन पूरे में 144 इम्पोज करके रखी हुई थी, जगह जगह लोगों को रोका जा रहा था। तो वहां किसी बच्चे से, कोई था मेरे ख्याल 14-15 ईयर्स का कोई बच्चा था, उससे किसी ने पूछा, मीडिया पर्सन ने, कि आपको पता है कि 5 अगस्त को क्या हुआ था। उनका ख्याल था कि शायद वो जवाब देगा कि हाँ जी 370 हटा दी थी या कुछ, तो वो कहने लगा जी इमरान खान को अरेस्ट किया था। उस बच्चे को इस वक्त सिर्फ इमरान खान उसके जहन में था। तो बहरहाल इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि हर वो काम करते हैं जो उल्टा इनके गले पड़ जाता है। इमरान खान को भी इन्होंने इतना पॉपुलर कर दिया जो पहले कभी नहीं थे, और अब इनसे संभाला नहीं जा रहा। अब ये बार बार जो है वो कभी भारत की बात करते हैं, ये क्यों उसकी TTP की बात नहीं करते, क्यों किसी और जगह की BLA की बात नहीं करते। तो ट्रंप ने भी इनको पता नहीं कौन सा चूरन खिलाना शुरू कर दिया, कौन से ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया कि अब ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा भारत के अगेंस्ट बात करता रहेगा और हमारी वाह वाह करता रहेगा। भाई ट्रंप कब मुकर जाए, कब यू टर्न मार ले, इस बात को ये नहीं सोच रहे। तो क्यों बार बार एक तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है दूसरी कंट्री को कि जी आप अगर हम पे अटैक करेंगे, ये मतलब ये दावत दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब ये मशवरा दे रहे हैं कि आप हम पे अटैक कर दें, एडवाइस कर रहे हैं अटैक करने का। क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलनी है, फिर ये कहते हैं हमारी फिल्में भी हमारे आर्टिस्ट जो है काम करेंगे, फिर ये बात करते हैं हमें ट्रेड भी करनी है, और साथ साथ ये बातें भी कर रहे हैं कि हम उस साइड से अटैक करेंगे, उस साइड से अटैक करेंगे, अंदर तक जाके अटैक करेंगे। तो भाई आप ऐसा एक चीज लगे से सोच कमर लीजिए। चीमा के मुंह में लॉजिक की जगह पकोड़े भरे से। उसकी हर वीडियो में इंडिया हमारे से कहाँ प्रयास है। अबे ओ लॉजिक के लुंगी बाबा, तेरे यूट्यूब चैनल पे तो इंडियन व्यूवर्स ही कमाई करा रहे से। हम ही ना देखना छोड़ दे तो तेरा लाइट का बिल भी ना भरा जा से। पाकिस्तान को अब ये समझना पड़ेगा कि इंडिया वो 90 वाला इंडिया ना से। अब तो यो मोदी इसरो और डिजिटल इंडिया वाला देश है। और पाकिस्तान अबे वो तो टिकटॉक बैन हो गया तो फिर से रेडियो पे गाने सुन रहा से। छोरे छोरियों, अगर थाने भी कमर चिम्मा की बड़बड़ाहट पे हंसी आई हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी पेल दो। और कमेंट में यो जरूर बताओ कि अगली ठुकाई किस मुल्क की करनी चाहिए, नेपाल की, चीन की या BBC की। और फिर हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इन पोरकियों का फिर कोई कद्दू कारनामा लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।